माता पार्वती श्री कृष्ण के रूप में और महादेव श्री राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं। ये एक कल्प में श्री राधा कृष्ण के अवतार का बाहरी रहस्य है। एक बार परम कौतिकी लीलामयी भगवान श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी, यदि मुझ पर तुम प्रसन्न हो तो तुम पृथ्वी तल पर कहीं पुरुष रूप से अवतार लो और मैं स्त्री रूप धारण करूंगा। यहां जैसे मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी और तुम मेरी प्राण प्यारी भार्या हो, उसी प्रकार वहां तुम मेरे स्वामी तथा मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगा। बस यही मेरा अभिष्ट है। तुम मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हो, इसे भी पूर्ण करो। शक्तिमान की इच्छा पूर्ण करने के लिए शक्ति देवी ने स्वीकृति दे दी और कहा, नवीन मेघ के समान कांतिमयी जो मेरी भद्रकाली नाम की मूर्ति है, वही श्री कृष्ण रूप से पृथ्वी पर अवतार लेगी। अब आप भी अपने अंश से स्त्री रूप धारण कीजिए। शिवजी परम संतुष्ट होकर बोले, मैं तुम्हारी प्रिय कामना से भूतल पर 9 रूपों में प्रकट हो जाऊंगा। हे शिवे, मैं स्वयं परम प्रेममयी वृषभान नंदिनी श्री राधा के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगा और तुम्हारी प्राण प्रिया होकर तुम्हारे ही साथ विहार करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरी 8 मूर्तियां 8 रमणियों के रूप में प्रकट होंगी। वो ही मनोहर नैना श्री रुक्मणी और सत्यभामा आदि तुम्हारी 8 पटरानियां होंगी। इसके अतिरिक्त जो मेरे भैरव गण हैं, वो भी रमणीय रूप धारण कर भूमि पर अवतीर्ण होंगे। देवी ने कहा, आपकी इच्छा सफल हो। मैं आपकी इन सभी मूर्तियों के साथ यथोचित विहार करूंगी। हे प्रभु, मेरी जया तथा विजया नाम की जो दोनों सखियां हैं, वो पुरुष रूप में श्रीदामा और सुदामा होंगी। विष्णु भगवान के साथ मेरा पहले से निश्चय हो चुका है। वो हलायुध रूप में मेरे बड़े भाई होंगे और सदा मेरे प्रिय कार्यों का साधन करेंगे। उन महाबली का नाम बलराम होगा। इस प्रकार मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध कर अपनी महती कीर्ति की स्थापना करके पुनः भूतल से लौट आऊंगी। इसी निश्चय के अनुसार पृथ्वी और ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर श्री पार्वती जी श्री कृष्ण रूप में तथा श्री शिव जी श्री राधा रूप में प्रकट हुए। ये एक कल्प में श्री राधा कृष्ण के अवतार का बाहरी रहस्य है। भगवान और भगवती के अवतार की गुण अभिसंधि को तो दूसरा कौन जान सकता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।